गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यह आपका 7वां टॉपिक है, संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें आज हम दोस्तों 12 अनुसूचियों के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। किस सूची में क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल में आज जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। आपका पहला क्वेश्चन तो यही है कि कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो ये हैं दोस्तों आपका 12 अनुसूचियाँ। कितना है? 12। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके, ठीक है, रोक करके आप अपना उत्तर जो है कहीं कॉपी पेन पे लिख लीजिए, ठीक है, कि मेरा इसमें से कितना प्रश्न सही हो रहा है। क्योंकि तैयारी तो आपने कहीं ना कहीं से किया ही होगा और आप अपने उत्तर को जांचिए, परखिए कि मेरी कितनी तैयारी अभी है और हमको और कितना तैयारी करें ताकि हम अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, मेरा भी ये उद्देश्य दोस्तों, सभी लोग की जॉब मिल जाए, सभी लोग जो है तरक्की करें, आगे बढ़ें, इसीलिए मैं आपके बीच में ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, जो आपका प्रारूप था संविधान में उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 2, तो कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों प्रारूप समिति में? 8। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ प्रारंभ में शामिल थीं, बाकी 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 6, 8, 10 या फिर 12? तो सही आंसर दोस्तों आपका 8। कितनी थी? 8। अभी 12 अनुसूचियों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने वाले दोस्तों। 8वीं अनुसूची में जैसे क्या शामिल था? 8वीं अनुसूची में दोस्तों था आपका 22 भारतीय भाषाओं का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया, 92 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, हम सब के बारे में डिटेल में अभी अध्ययन करने वाले हैं। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधान था। दल बदल का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टी को जो दूसरी पार्टी में कोई जाना चाहता है तो वो पहले ही चला जाए, ये नहीं कि चुनाव के बाद में जो है कोई जाएगा किसी दूसरी पार्टी में। ठीक है, तो उसके लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित। 12वीं अनुसूची थी दोस्तों आपका, ठीक है, 12वीं अनुसूची में इसमें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा ये जोड़ी गई थी और इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8, 9, 10 या फिर 11? ठीक है, कितनी अनुसूचियां थीं? अभी हमने बताया 8। कितनी थी? 8। 8वीं में क्या बताया? 22 भारतीय भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची थी दोस्तों आपका, ये था आपका, ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसमें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि कैसे किसी की संपत्ति को जब्त किया जाए, कैसे उसको अपने अंडर में लाया जाए, तो इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? अभी हमने बताया प्रथम संविधान संशोधन था। क्या था? पहला संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 12 अनुसूचियों के बारे में दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सबके बारे में डिटेल में जो है आपको जानकारी हम प्रदान करेंगे। ठीक है, तो 1985 में कौन सा जोड़ा गया था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका 10वीं अनुसूची। याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये।
52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कौन सी जोड़ी गई? 10वीं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। किससे? 10। ठीक है, 10 से याद करिएगा। दल बदल, दल बदलू नेता जिसे कहते हैं, तो दल बदलू नेता का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है कि अगर दल बदलना हो, कुछ भी करना हो, तो आप चुनाव के पहले करिए, बाद में होने वाले चुनाव के बाद नहीं। कि अगर आप जीत जाएं तो आप दूसरी पार्टी में चले जाएं, इसमें चले जाएं, नहीं, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची क्या थी दोस्तों आपका? ये था पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं का, इसमें उल्लेख किया गया है। 1993 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। कितने? 29। किसमें? 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा तो ये जोड़ा गया था दोस्तों आपका 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं में हमने क्या बताया अभी? पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय इसमें प्रदान किए गए हैं। और ये कब हुआ था? 1993 में। कब? 1993 में। अब यहाँ पे 73वां है और एक 74वां भी दिया है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन। तो ये भी बताया दोस्तों, 12वीं अनुसूची थी। कौन थी? 12वीं अनुसूची थी। ठीक है, 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया? शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए। इसमें 18 विषय प्रदान किए गए। 12 में शहरी और 11 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय तो किससे दोस्तों? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किससे? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, तो ये सही आंसर दोस्तों आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द्वितीय। ठीक है, कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, वेतन। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों आपका? शपथ। ठीक है, 3 में शपथ। 3 अच्छा ना इसमें है, तो इसमें भी 3। लेकिन अब देखिए द्वितीय कैसे लिखा जाता है? द्वितीय। ठीक है, अब इसमें वा भी आ रहा है और ता भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक रिलेट करके याद कर लीजिए किसी तरीके से। ठीक है, द्वितीय ऐसे भी लिखा जाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको शुद्ध ढंग से लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाता है। और इसमें आधा दा होता है, पूरा वाह होता है। अब लोगों को कन्फ्यूज हो जाएगा, आधा वाह है, नहीं, दा आधा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो सही आंसर दोस्तों आपका भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया। किसमें? प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा द्वितीय में। किसमें? द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, इन सभी लोगों के वेतन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो ये सही आंसर दोस्तों आपका शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है, भाषा किसमें बताया था? 8 में। वेतन किसमें बताया था? 2 में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये किसमें दोस्तों? ये 4 है। कौन सा है आपका? 4 नंबर, चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में राज्यों के आवंटन की सूचना दी गई है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ?
तो राज्यसभा में बताया दोस्तों चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, 4 ही अक्षर हैं, एक 4.5 है लेकिन उसको 4 मानिए, 3 इधर और 1 इधर, ठीक है। तो राज्यसभा में कितने अक्षर हैं? 4। इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीडीएस में आया है। भारत के संविधान के लिए एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। 8वीं नहीं है। अब यहाँ पे अनुसूची की बात कर रहा है, अनुच्छेद भी अवलिक करके दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 नहीं है दोस्तों, ये तो आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। 250, 250 भी नहीं सही है दोस्तों। सही आंसर दोस्तों आपका छठी अनुसूची, ठीक है, छठी अनुसूची। और छठी अनुसूची में ही क्या दिया गया है दोस्तों? ये आपका दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन 15, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? 10वीं, 9वीं, 8वीं या फिर 7वीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। दोस्तों 9वीं भी बताया, 10वीं बताया, लेकिन 7वीं नहीं बताया अभी। तो 7वीं अनुसूची दोस्तों यह है आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से दिया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है, ठीक है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं से याद कर लीजिएगा सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से? नहीं। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ? ये तो 7वीं अनुसूची में है, ये आपका चौथी अनुसूची में था। भाषाओं के साथ? ये आपका 8वीं अनुसूची में है। और ये दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है नेताओं को, पार्टियों को, ठीक है। तो ये आपका 10वीं में है। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? अभी हमने बताया आपको, 5वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो ये था दोस्तों आपका संपत्ति के अधिग्रहण से, ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित था 9वीं अनुसूची, ठीक है, जिसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। इसमें 284 अधिनियम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? क्वेश्चन नंबर 18, तो सही आंसर दोस्तों आपका तमिलनाडु। क्या सही है? तमिलनाडु। 9वीं अनुसूची में दोस्तों और क्या बताया गया था? यही संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित, जिसका वर्णन हमने ऊपर किया। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग किए गए एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, ठीक है। इससे भारतीय संविधान की कुछ सूची में परिवर्तन होता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है। तो जब राज्यों की बात आ जाएगी, ठीक है, गठन की बात आ जाएगी, तो ये किस में वर्णित किया गया है? अनुसूची 1 में। किसमें? अनुसूची फर्स्ट में, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में। पहले ही बताया गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल कानून बताया। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। हमने बताया है ATMM, याद कर लीजिएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय,
और एक क्या है, मिजोरम, नॉट मणिपुर। मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इसमें शामिल नहीं। अब कहेंगे सर जी कि यम से मणिपुर भी होता है। हाँ होता है, लेकिन आपको इसको याद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ में क्या बताया था, 4 अक्षर राज्यसभा। 8वीं अनुसूची में भाषा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जो कि आपका पहला ही संविधान संशोधन अधिनियम था। 6ठी अनुसूची में क्या था, जनजातीय क्षेत्र। क्या था, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अब आप इसको मिला सकते हैं। फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3 केवल एक ही ऑप्शन में मिल गया तुरंत, और बी का 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को। 8वीं अनुसूची किसमें बताया, राजभाषाओं से संबंधित। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप जो है सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद में मिलाइए कि मेरा सही हो रहा गलत हो रहा, कहाँ मेरी तैयारी में मिस्टेक है, कमी है। 9वीं अनुसूची दोस्तों, 9वीं अनुसूची क्या था, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है बताया। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची क्या था, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहले का तीसरा सही है, अब इसमें 2 ऑप्शन में सही है। और 9वीं अनुसूची का पहला 2 इसमें भी सही है। 10वीं अनुसूची का 2 सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इसको दोस्तों सुमेलित करना है और बताना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया है, 6ठी अनुसूची में। किसमें, 6ठी अनुसूची में बताया। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन जो किया गया है दोस्तों, ये किया गया है आपका 7वीं अनुसूची में। किसमें, 7वीं अनुसूची में। नियंत्रक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किसमें है दोस्तों, आपका 2री अनुसूची में। कहाँ पर, 2री सूची में। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण, 5वीं अनुसूची में। तो पहले का चौथा सही है 2 ऑप्शन में। ठीक है, फिर तीसरा अखिल भारतीय सेवाओं का 7वीं अनुसूची में, फिर इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही। ऑप्शन सी नहीं सही होगा दोस्तों, क्योंकि तीसरे का जो है पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा किस में दिया गया है, 6ठी अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाएं किस में दिया गया है आपका, 7वीं अनुसूची में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विवरण और अनुसूचित जनजाति का 5वीं अनुसूची में। ठीक है, आपके लास्ट में 2 आएगा, एक यहाँ पर आएगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी मिलाना है। 8वीं अनुसूची सही है बिल्कुल। 2री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से नहीं। दूसरी में क्या बताया था, वेतन। क्या बताया था, वेतन। शपथ किस में है, 3री अनुसूची में, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। 4थी राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 10वीं दल बदल, दा से दल, दा से 10, याद कर लीजिएगा। 4थी 4 अक्षर बताया, शपथ 3, और दूसरी में क्या है, वेतन। द्वितीय 8वीं में क्या है, भाषा, 8 भाषा, ऐसे याद कर लीजिएगा। 27, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य व्यवस्था संबंधों से, या फिर उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। 11वीं अनुसूची एक ही ऑप्शन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से, 27 का ये। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें से बताना है कौन सी है 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा जो है समाविष्ट है। इसमें संविधान की सूचित भाषाएं दी गई हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत मिल गया आपका। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध जो है बताया गया है, ये भी बात गलत है। इसमें राज्यसभा के स्थानों की आवंटन संबंधित उपबंध है, तो राज्यसभा में 4 अक्षर,
जा को छोड़ करके, क्योंकि ये आधा है, तो ये किस में है? चौथी अनुसूची में। यही आंसर आपका क्या है? सही। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको तुरंत जो है इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा सारे क्वेश्चन का। अब इसको मिलाना, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? प्रथम अनुसूची में। कहाँ पर? प्रथम अनुसूची में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो वेतन बताया था किसमें? द्वितीय में। किसमें? द्वितीय में। शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ, तीसरी में। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, चतुर्थ अनुसूची। तो इसमें तो सभी सुमेलित हैं। 1 2 3 8 4 किस ऑप्शन में है? 1 2 4 3 है इसमें। इसमें है 1 2 3 4, लास्ट वाला ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की निम्न में से अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? चौथी, तीसरी, दूसरी या फिर फर्स्ट? तो सही आंसर दोस्तों आपका पहली अनुसूची। क्या दिया गया है? पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है किस संविधान संशोधन के द्वारा? अरे भैया बताया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब किया गया था? 1951 में। भूमि सुधार से संबंधित, और इसको न्यायालय में परिवर्तन या चुनौती नहीं दिया जा सकता। इसमें संपत्तियों के अधिग्रहण की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 32, भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? तो भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो, अभी तेलंगाना का ऊपर आया था, तो किसमें करेगा? पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 33, चतुर्थ अनुसूची में कौन कौन सी बात सही वर्णित करता है? तो चौथी में क्या बताया था? राज्यसभा से संबंधित बातें। ठीक है, तो संघ और राज्य बिल्कुल भी सही नहीं है। संविधान में सूचित भाषा, ये तो 8 में दी गई है। ये आपका संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये 7वीं अनुसूची था। ये 8वीं है। आदिवासी क्षेत्रों के शासन संबंधित प्रावधान करता है, तो ये है दोस्तों आपका 5वीं अनुसूची में। किसमें है? 5वीं अनुसूची में। अब बचा क्या दोस्तों आपका? राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करना हो तो कौन सी अनुसूची होगा? चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 34 को मिलाना है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड को, तो इसको सबको पता चल गया होगा। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में। दल बदलू नेता का प्रावधान 10वीं अनुसूची में। तो 1 2 3 एंड 4 क्या है? सभी सुमेलित है। 1 2 4 ये नहीं होगा। 1 2 लास्ट वाला ऑप्शन यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तीसरी, पांचवी, सातवीं या फिर 9वीं? तो क्या बताया था दोस्तों? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में, ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। उसके बाद में 9वीं, 11वीं, 10वीं, 11वीं सभी 12वीं क्या है? जोड़ी गई हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में ही थी, जो कि बाद में जोड़ी नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 37, इसको दोस्तों मिलाना है इसको। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य या फिर संघ के मंत्री शपथ या प्रतिज्ञान का लेकर के दिया गया है। तो इसके कौन कौन से कर्तव्य हैं सबके, इसके बारे में वर्णन इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होगा दोस्तों, ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा क्या करेगा? बनाए रखेगा, उसका पूरा कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय के जज,
संविधान की और विधि की क्या करेंगे, मर्यादा बनाए रखेंगे। संसद के जो सदस्य हैं वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। और संघ के मंत्री क्या हैं, ये सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे। ठीक है, इनका क्या है, कर्तव्य है, इनका ड्यूटी है। और ये लोगों का क्या है, संविधान के संरक्षक है, मान मर्यादा इसकी बनाए रखेंगे। तो सही आंसर पहले का तीसरा, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे का 4, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए और आगे बढ़िए। संसद सदस्य दूसरा सही है, दूसरा तो केवल इसी में है दोस्तों, आपका उसमें पहला है। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से निरोध, निरोध का मतलब क्या है, रोकता है, क्या करता है, रोकता है। अनुसूची 105, अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका 10वीं अनुसूची। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो सभी अनुसूचियों के बारे में दोस्तों डिटेल में वर्णन किया गया है, सबके बारे में बताया गया। ठीक है, अगर दोस्तों एक बार वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार देखने की कोशिश करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।